Okay, today we are going to start very important topic, that is GIF, greatest integer function, है ना? Students have very difficulties in this topic, ना? ऐसा feel करते हो ना? बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी कुछ आ जाता है, स्क्वायर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ गया तो चेंज हो जाता है, रूट आ गया तो चेंज हो गया। हम लोग आज बहुत जीरो से स्टार्ट करके और पूरा ये GIF पढ़ेंगे, है ना? मैं अपनी लैंग्वेज में इसको बोलता हूँ डब्बा। क्या बोलते हैं? बॉक्स की तरीके ये रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ऊपर लिख गया, नहीं दिख रहा है? ओके, GIF अब ठीक है ना? ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, सबसे पहले हमने जब रियल नंबर फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो हमने रियल नंबर को इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट करके कराया। तब हमने बोला भी था कि हम GIF जाएंगे तो इसमें हेल्प मिलेगा। जैसे सपोज टू यहाँ पे हम रियल नंबर ले रहे हैं I प्लस F, यानी कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना? ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होगा ना, वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा आफ्टर डेसिमल। ठीक, जैसे 17.3, तो इसका इंटीजर पार्ट 17 और 0.3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 19.48, तो 19 इसका इंटीजर पार्ट और 0.48 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे माइनस का 16, तो -16 इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट 0। जैसे माइनस का 17, तो माइनस का 17 इसका इंटीग्रल पार्ट, इसको प्लस कर लो, एक प्लस एक माइनस, और फ्रैक्शनल पार्ट 0। ठीक है? जैसे माइनस का 4.75, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? ये हम रियल नंबर में डिस्कस कर चुके हैं, -5, क्योंकि ये दोनों एडिशन होना है। प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा? 0.25। अब जरा ऐड करो, जब ऐड करोगे तो ये माइनस का 4.75 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली मीनिंग क्या है? GIF का मीनिंग क्या होता है? GIF का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इज इक्वल टू x। बेसिक मीनिंग ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ये एक इंटीजर वैल्यू देगा, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देगा, आइदर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? जैसे सपोज टू, अगर हम यहाँ पर ध्यान रखें, अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें 17.3, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 17.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 17, और ये लेस देन आर इक्वल टू ये 17.3 होगा। क्लियर? नोट कर लो इतना जल्दी से। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्या आएगी? 3। अच्छा, पाई स्क्वायर, इसकी कितनी आएगी? अरे 3 पॉइंट समथिंग है, स्क्वायर करोगे 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया? 9। अच्छा, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 9 आएगा। पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग और माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 9 पॉइंट समथिंग, तो -10 आएगा ना। देखो, माइनस का 4 पॉइंट समथिंग तो -5 आएगा, -10। यानी बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम सिंपली बोल सकते हैं नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। क्या बोल सकते हैं? नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर।
सिंपल सी बात है। आप नंबर लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जरा देखो यहाँ पे 2.69 कहाँ पे लाई कर रहा होगा? इन बिटवीन 2 to 3। 2.69 कहाँ पे लाई कर रहा होगा? इन बिटवीन 2 to 3। तो 2.69 यहाँ है, तो नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर कितना आ गया? 2। अगर सपोज टू 3.99999 मीन्स क्या? वेरी नियरेस्ट टू 4, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? यहाँ पे होगा ना 4 के जस्ट बिफोर, लेकिन लेफ्ट साइड इंटीजर क्या आया? 3। इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर हम आपसे बोले कि माइनस का 2.51 -2.51 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो ये बताओ -2.51 कहां पे होगा? ये -2 है, -2.51 यहां कहीं होगा, तो लेफ्ट साइड इंटीजर क्या आ रहा है? -3। तो सिंपल था, यही तो लेफ्ट है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो बेसिक फंडा ये है, क्या कोई भी नंबर है उसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेना है तो क्या होगा? वो नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। जल्दी से नोट कर लें। और अगर यहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 19 लिखा गया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 19 का मतलब क्या हो गया? 19, है ना। और अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 16 लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर पे इंटीजर देगा। सिंपल सी बात है। इतनी बात आ गई समझ में? ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया। क्या होगा? नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। गॉट इट? अब देखो यहां पे हम लोगों ने लॉग भी पढ़ रखा है। एक बात बताओ, लॉग 100/3 ये जीआईएफ है। याद रखना, बिग ब्रैकेट में जब मेंशन होगा कि ये जीआईएफ है तभी आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज वो बिग ब्रैकेट यानी सिंपल ब्रैकेट होगा। यहां पर हम क्योंकि जीआईएफ पढ़ रहे हैं तो ये आपका जीआईएफ फंक्शन है, ये आपका जीआईएफ है। इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे हमने किया हुआ है क्वेश्चन ये, log 100/3 को अपन लोग x ले लें, तो 100 क्या हो गया? 3 की पावर x, ठीक है ना। तो हमको पता है 81 और 243, 3 के पावर है ना ये, 3 की पावर 4, 3 की पावर x, 3 की पावर 5, तो 4 to 5 हो गया x। x क्या है? x क्या है? log 100/3 लेस देन 5। अब इसका लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, log 100/3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी 4 to 5, ग्रेटर देन 4 लेस देन 5, यानी 4.1 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 4.9 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी होगा तो आएगा तो लेफ्ट साइड इंटीजर ना, दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो एक छोटा सा आप लोग आंसर बताओ, माइनस का log 200/3 ये जीआईएफ है। आंसर बताएं। नोट कर लिया होगा। तो हमको पता है ना 200, ये भी 81 और 3 का मल्टीपल है ना। 200 जो है 81 और 243 के बीच में लाई करता है ना। अब
इसको लेट कर लो log 200 बेस 3 को x, तो ये फिर से वही हो गया ना 3x इक्वल टू 200। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इसको 3 की पावर x और इसको 3 की पावर 5। मीन्स ऐसा लिख सकते हो, यहां पर x है क्या, log 200 बेस 3, लेकिन हमें माइनस ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये हो गया माइनस का 4 लेस देन था तो ग्रेटर हो जाएगा माइनस लॉग 200 बेस 3, ये -5। यानी इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें तो ये लिखा हुआ है। क्लियर, ये लिखा हुआ है। अब इसका क्या लेना है आपको, इसका क्या लेना है, अरे बोलो ना, GIF लेना है। तो माइनस लॉग -5 से -4 तक है, -5 से ये ऐसा, ये है x जब इसके बीच में लाई करेगा तो कुछ भी होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -5। कितना आ जाएगा, -5। माइनस का 4.36 माइनस का 4.99 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -5 आएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कर लो। चलिए, अब अगर कभी x 0 से 1 दे दिया गया है, यानी x की वैल्यू या तो 0 हो या 0.1 हो या 0.2 हो या 0.9999 हो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, बोलो, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। अगर x 1 से 2 के बीच में लाई करे, यानी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो, सॉरी, अगर x 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अगर x 1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 ऑल्सो 1, नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। इवन x अगर 1.99 हुआ तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आएगा, 1। तो ये क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1। जैसे ऐसे ही 3 2 4, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आ गया, 3। 3.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। क्लियर, बोलिए, कोई डाउट। यानी कि एक यहां से एक प्रॉपर्टी हम जनरेट कर रहे हैं, कैसे, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x is equal to n where n belongs to इंटीजर। तो x क्या होगा, x होगा n से लेके n+1 तक। देखो, इससे एक प्रॉपर्टी तो समझ में आई। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1, तो x 1 से 2 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3, तो x 3 से 4, तो n से n+1 तक जाएगा। इसको डब्बे में बंद कर लो। ये चौक यार चल नहीं रही है, दिख रहा है प्रॉपरली, दिख रहा है ना, ठीक। तो ये एक प्रॉपर्टी मिल गई हमको। हो गया, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चलो, अब अगर हमको ये प्रॉपर्टी आ गई तो हम इसका ग्राफ भी तो बना सकते हैं। चलो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो ये हो गया ना,
अभी प्रॉपर्टी फिर से एक जगह लिखेंगे, लेकिन इसको करने से ऐसा कुछ दिख रहा था हमको, तो हमने उसको मेंशन कर दिया, एज ए प्रॉपर्टी बना दिया। लिखिए ग्राफ ऑफ जीआईएफ, ग्राफ ऑफ जीआईएफ बहुत कॉमन सी चीज है। ग्राफ का मतलब होता है सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, ऊपर का आएगा नहीं, बस यहाँ तक पर्याप्त है। -1, -2, -3, -4। जरा ध्यान दें, इधर पे आ जाओ। When x, ये है क्या, हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाना है। इफ x लाइन बिटवीन 0 to 1, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी y, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या हो गया, y, तो कितना आएगा, 0 आएगा। बहुत अच्छी बात है। इफ x लाइन बिटवीन 1 to 2, तो y मतलब GIF, ये कितना दे देगा, 2-3 वैल्यूज ले रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो y कितना आ रहा है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, 3, ठीक है। अच्छा, अगर x -1 से 0 है तो GIF क्या दे रहा है, -1। रियल लाइन तुरंत दिमाग में लाओ, -1 से 0, अच्छा ये है -1 से 0। x अगर यहां पे भी आया ना 0.99 तक, तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 आएगा, y तो -1 आएगा। -2 से -1, तो GIF कितना आ गया, -2, -3 से -2, तो GIF यानी y कितना आ गया, -3। इतना पर्याप्त वैल्यू बनाने के लिए। चलो जरा ध्यान दो, x जब 0 से 1 होगा, ये है 0, ये है 1, ध्यान रखना 1 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, यानी कि 1 पे वैल्यूज ड्रॉप करेगा। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो y कितना हो रहा है, 0, और 0 कहां पे होगा, y ऑन द x एक्सेस, यानी कि ये रहा y, और 1 पे वैल्यू ड्रॉप कर रहा है, 1 पे वैल्यू ड्रॉप कर रहा है। समझ में आया, क्लियर है। अब x कहां से कहां तक है, 1 से 2, अब 1 ले रहा है, 2 पे ड्रॉप कर रहा है, लेकिन y कितना आ रहा है, 1, तो y कहां पे है, ये, तो ये ग्राफ क्या आएगा, 1 से 2 पे वैल्यू ड्रॉप कर दो, क्लियर। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 से 3 है, तो y कितना आ रहा है, 2, देखो ये y 2 है। इसी तरीके से 3 से 4 में y 3 है, 4 पे ड्रॉप कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। जरा नेगेटिव पे आ जाओ, x जब -1 से 0 है तो y -1, तो y तो ये है ना -1, और -1 पे तो इंक्लूड है, 0 पे एक्सक्लूड है। -1 से 0 यही तो x है, बट y कितना है, -1, और ये 0 पे ड्रॉप कर गया। -2 से -1 पे y -2 है, और -1 पे वैल्यू ड्रॉप, y -2 आ गया। -3 से -2 है तो y -3, और -2 पे ड्रॉप। ये एक स्टेपिंग कर्व हो गया, लैडर कर्व भी इसको बोलते हैं, स्टेप कर्व भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों, देखो ना स्टेप वाइज है ना, सीढ़ी नुमा है, देखो ऐसे चढ़ जाओगे, क्यों भाई, तो लैडर कर्व, सीढ़ी, स्टेप फंक्शन एक ही बात है। अच्छा, अगर हम इसके डोमेन रेंज की बात करें, डोमेन क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और रेंज क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। x की वैल्यू 0 से चला 1 ड्रॉप किया, लेकिन 1 यहां पे पकड़ भी तो लिया, फिर 2 गया, 2 छोड़ा तो इधर पकड़ लिया, इधर 3 छोड़ा तो 3 इधर पकड़ लिया, -1 यहां पे पकड़ा, 0 छोड़ा तो 0 तो वहां पकड़ लिया था ना, -2 से -1, यानी कि क्या आ रहा है, आप देखो ना, अगर यहां पे 1x छोड़ रहा है तो यहां पे 1 पकड़ भी तो रहा है।
अगर यहाँ पे 2 ड्रॉप कर रहा है तो यहाँ पे 2 ले भी तो रहा है, यानी कि इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, होल आर। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई आई। वेरी गुड। देखो ना, इसके बीच में ग्राफ है क्या, नहीं है, इसके बीच में है क्या, सब पे कहां पे आ रहा है, इंटीजर। तो हमको तो पता है ना जीआईएफ हमेशा क्या आउटपुट देता है, ऑलवेज इंटीजर। तो ये क्या आ गया, इंटीजर। इज दैट क्लियर, नोट कर लें। आज जल्दी जल्दी करना है हम लोगों को, क्योंकि बड़ा पार्ट है और खत्म भी आज ही करना है। हालांकि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं उसको अगली क्लास के लिए, लेकिन हम लोगों को जीआईएफ का मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में भी करना है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें ग्राफ में, अगर कोई डाउट हो तो पूछ ले। और ये है भी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन पता नहीं क्यों होता है, जबकि टॉपिक तो बहुत इजी है ये। अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं तो इसमें आप फिर कहीं पे भी अप्लाई हो, आप कर सकते हो इजीली। अभी हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन मॉड डॉट को भी लगा के, अभी जैसे लॉग इन्वॉल्व करके ग्रेटेस्ट इंटीजर किया, फिर मॉड इन्वॉल्व करके करेंगे। तो अगर हमको इनके बेसिक बेसिक पॉइंट्स पता है तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। हो गया। रफ किया जाए। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जैसे अभी पहली प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने पढ़ ही ली थी, क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x बेटा क्या आ रहा था, n से लेके n प्लस 1। और ये हमने प्रॉपर्टी भी देख ली थी, कोई एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3 है, तो x का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x का सोल्यूशन आ जाएगा 3 से 4। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों, देखो ना, क्योंकि 3 पे 3 दे रहा है, 3.1 पे भी 3 दे रहा है, और 3.99 तक कितना देगा, 3 देगा। तो ये x जब 3 से 4 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 3 देगा, यही तो मीनिंग हुआ। सेकंड, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन r इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी तो सिंपल सी है, कुछ ले लो। x जगह पे हम इंटीजर नहीं है, कुछ भी ले ले, 2.3 ले लें। क्या ले लें, 2.3। ध्यान देना, x क्या ले लिया हमने, 2.3। तो ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x जगह 2.3 रखो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा। लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3, 2 प्लस 1 यानी कितना, 3। तो 2.3 लाइन बिटवीन 2 to 3 तो होगा ये। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं। इवन हम यहाँ पर ऐसा ना बोले, हम यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कंडीशन देने की, x इंटीजर भी होगा तब भी तो यही प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि x इंटीजर है कि नहीं है। देखो, अगर मान लेते हैं इंटीजर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, क्या ले लें, 2। ये 2 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 तो 2 ही होगा, और 3 तो 2 से 2 और 3 के बीच में ही तो 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। तो ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इन जनरल ये वैलिड है। ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, इसको जरा एक एग्जांपल ले लो।
x जगह पे 2.3 ले लेते हैं। x क्या ले लें? 2.3 रखते हैं। देखो तो 2.3 माइनस 1 पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 2 और 2.3। एक एग्जाम्पल नोट कर ले। बात समझ में आ गया? ये कोई जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही होगा, x कुछ भी हो सकता है इन दोनों केसेस में, इंटीजर फ्रैक्शनल कुछ भी। देखो अभी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट हमने पढ़ा नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बेसिक सी बात है, x एक रियल नंबर है, रियल नंबर को हम लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट, मतलब दिस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये करली ब्रैकेट ऑफ दिस ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो अभी हमने लिखा था r इक्वल टू आई प्लस एफ, वही तो है। तो इसको जब इधर शिफ्ट करोगे, JEE 2001 में एक क्वेश्चन आ गया था इसी छोटे से कंसेप्ट पे, तो ये हो गया। अभी हमने f का क्या लिखा था, 0 से 1, तो एक प्रॉपर्टी ये भी हमको मिल गई, नंबर 4 लिख लेना। क्या? ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 to 1, क्योंकि ये है क्या, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये क्या है? f, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नोट कर लो। बोलिए, क्लियर है? आगे 5th प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n। यहां पर n इंटीजर है, क्या आ जाएगा ये समझते हैं। इसको एक एग्जांपल देके समझते हैं। x ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन r इज इक्वल टू 2 मान लेते ही है, मान लेते ही है। इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू या तो 2 है या 2 से कम है। कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जरा देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या क्या हो जाएगा, 2, और क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा -1, डॉट डॉट डॉट। यही तो होगा, अरे यही तो होगा। तो ये बताओ यहां पर x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, बोलो। अच्छा ये बताओ यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब आएगा? 2.1 हो, 2.2 हो, 2.99 तक। अरे तो यार सिंपल सी बात नहीं बोल पा रहे हो। x जब 3 हो, देखो जब x 3 हो 2.99 2, 2.36 2, 2 2, मतलब x जगह 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 1.99 लेस देन 3 में है ना 1.99, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया। x की वैल्यू 0.36 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो वही तो है यार। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 1 0 -1 कब देगा? जब x की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3। तो यहां पे इन जनरल फॉर्मूला क्या बना? अरे इन जनरल फॉर्मूला बन गया x लेस देन n प्लस 1। इसको डब्बे में बंद करो, इस पे बढ़िया जड़ो सितारे। समझ में आया? और रटने की जरूरत नहीं, दिख रहा है, एग्जाम्पल हमने लिया है। समझ में आ गई कि नहीं बात? बोलिए, इसको नोट करें। हर एक प्रॉपर्टी पे हम लोग एग्जाम्पल लेके कर लेंगे। एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n।
n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2। जरा बताओ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक इंटीजर वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो लेस देन 2, तो 2 से लेस इंटीजर क्या आएगा? वहां पर इक्वलिटी लगी थी तो 2 इन्वॉल्व था। अब क्या होगा? लेस देन 2, 2 से छोटा इंटीजर, बताओ क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? चला जाएगा। जरा बताओ x क्या होगा? यहां पे x क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, 2 से छोटा होगा। क्या होगा? x लेस देन 2 होगा। देखो ना, x लेस देन 2 यानी 2 से छोटा 1.99, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.67 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अगर 1 तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अगर 0.36 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। देखो मिलने लगा, मिलने लगा ना। यानी इसके लिए फॉर्म क्या आ गया? सिंपली x लेस देन n, कोई चेंज नहीं, कोई इक्वलिटी नहीं है। देखो एग्जांपल लेके हम लोग कर रहे हैं तो बहुत इजी वे में चीजें समझ में आ रही हैं। समझ में आया? ये रफ करें, वो 6th प्रॉपर्टी डाल देना, प्रॉपर्टी 6। अब प्रॉपर्टी 7, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से ले लें। प्रॉपर्टी कभी मिस करो, इससे ले लो। सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2, ये सिंपल सा मतलब क्या? इंटीजर, इंटीजर इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा इंटीजर, यही तो बोल रहा है। तो क्या आएगा? क्या आएगा? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बोलो, तो ये बताओ x क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 3। हाँ, x ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 3। क्यों? अच्छा, 3 भी तो आ रहा है। x की वैल्यू 3 होगी तो भी 3 होगा। ठीक है, बोल सकते हो, बोल सकते हो। तो x के लिए क्या? सिंपल इक्वलिटी, इसी के अकॉर्डिंग देख लो। 2 + 1 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू n + 1। हो गया, है सिंपल था। और एक और कर लेते हैं हम लोग। देखो, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी ना लिखा के आप ही से पूछ रहे हैं कि क्या होगा, आप ही जवाब दो। एक और क्या बचा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अपन लोग यहाँ पे ना एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये 2। इसका मतलब क्या है? 2 या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो। ये क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 2, इक्वलिटी लगेगी। बोलो, देखो अगर हम 2 ले लेते हैं, अगर हम 2 ले लेते हैं तो इक्वलिटी यहां पे होल्ड कर रही, तो 2 आ जाएगा। और अगर 2 से ग्रेटर लेंगे तो भी 2 आएगा, और 2 से मतलब 3 से ग्रेटर लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अपन लोग यहां पे ये लगा दें, यानी इसके लिए क्या आ गया? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? बोलिए, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलो जरा कुछ एक क्वेश्चंस किए जाएं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और लिख लो, पी क्यू इंटीजर। किसको किसको किसको? इसको 1। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1.8 रखोगे तो 1 ही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, और उसने क्या बोला है? 2 या 2 से बड़ा। क्यों ले सकते हो 1 भाई? वैल्यू रख के चेक कर लो यार। ठीक,
कितनी हो गई प्रॉपर्टी? ये 8th प्रॉपर्टी थी ना, हाँ 9th प्रॉपर्टी एक और लिख लो, एक और लिख लो, P टू Q। यहां पर P और Q बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये आ जाएगा P टू Q +1, ठीक है, ये आ जाएगा Q +1। तो जैसे सपोज टू यहां पे हम लोग ये ले लें, ये अगर आ गया तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या आ गया? क्या आ गया? अच्छा ये आया कैसे? अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, अभी करते हैं। देखो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 और इधर 3 + 1 यानी 4 और 4 पे क्लोज्ड। ये कैसे बना? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सुनो। पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लो और फिर इसको इतने पार्ट को सॉल्व कर लो और दोनों का क्या कर दो? इंटरसेक्शन। एक साथ है ना, देखो ध्यान दो, ये डायरेक्ट हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, लेकिन अगर मान लो कभी भूल जाओ, दिमाग में ना रहे आपके, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू 3। पहली प्रॉपर्टी क्या लगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। बताओ क्या होता है? देखो अभी अभी लिखा है आपने, ये सामने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, यानी ये आ गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 एंड। अब जरा आप बताओ, अभी आपने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू n क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इज इक्वल टू n। n क्या होता है? अरे n क्या होता है? अरे कॉपी पे देखो ना, बैठे क्यों रहते हो? अभी तो लिखाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू n क्या होगा? पूरा बोलो। x इक्वल टू होता है x लेस देन n+1। देखो भाई है क्या, आप अपनी प्रॉपर्टीज याद रखो, अभी लिखाई है, इसीलिए हमने जो एक तरीके से प्रूविंग भी करा दी उसको सामने लिख के, है ना। तो अब यहां पर ये क्या आ गया बेटा? ये क्या आ गया? x लेस देन 3 + 1 कितना हो गया? 4। अब दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। ये -2 है, ये 4 है, ये इन्फिनिटी है। ये क्या बोल रहा है? -2 से +∞ ग्रेटर है ना, और ये क्या बोल रहा है? 4 से लेस। बीच में क्या है? एंड यानी इंटरसेक्शन। तो ये क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज और 4 पे ओपन। तो हमने ये डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी 9th को बता दिया। क्लियर? नोट कर लो। और इसी में एक प्रॉपर्टी 10 इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, तो ये क्या आ जाएगा? सिंपली p+1 से q तक। ठीक है, इसको अगर हम लोग कर लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 to 2 1 to 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 या 3 ले लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 to 3। ये इसकी प्रॉपर्टी है, नोट कर लें। ये इसकी प्रॉपर्टी है, नोट कर लें।
चलो अब करते हैं कुछ प्रश्न, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज इतनी जल्दी याद नहीं होंगी, हो सकता है, तो प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली आपको आने लगेंगे। ये रफ कर दे। ये देखो डायरेक्ट आ गया था, लेकिन ये हमने बताया कि आया कैसे, तो एक एग्जांपल लेके हमने सॉल्व कर लिया। ये रफ कर दे। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इफ क्वेश्चन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 लेस देन 0, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको लेट कर लिया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को t, ये क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन आर इज इक्वल टू 0, t माइनस 2 t माइनस 1 लेस देन आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 to 2 हो गया, देखो पॉलिनोमियल वेव मेथड, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव चाहिए, कहां से कहां तक, 1 क्या है, सॉरी t क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अभी 9th प्रॉपर्टी पढ़ी थी p टू q, अभी पढ़ी थी, क्या था, क्लोज इंटरवल p टू q प्लस 1 इन ओपन इंटरवल। तो p ये है, q ये है, देखो अभी 9th प्रॉपर्टी पढ़ी है यार। तो ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू p पे क्लोज्ड, यानी ये तो 1 ही रहा, और 2 प्लस 1 3 पे ओपन हो गया। अब देखो बार बार क्या है, इसको आप अलग सॉल्व करोगे, इसको आप अलग सॉल्व करोगे, फिर एंड है तो इंटरसेक्शन करोगे, तो लेंदी प्रोसीजर है ना, तो ये तुरंत आपका आ गया। एक और करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। चलो कर लेते हैं हम लोग इसको, फिर से वही, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर हो जाएंगे, हो जा रहे हैं भाई, t माइनस 8 t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 2 8 इन्फिनिटी, ठीक है, ये गया ये गया, ये प्लस माइनस प्लस, हमको कैसा चाहिए, प्लस चाहिए, हमको कैसा चाहिए, पॉजिटिव रीजन चाहिए। पॉजिटिव रीजन देखो, पहला पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ यूज होती है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ना आपका आधा काम रह जाएगा, अदर टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, तो बस डायरेक्टली ये यूज किया, बस तुरंत आ गया, ठीक। अब पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो क्या आ रहा है, t लेस देन 2 और t ग्रेटर देन 8। t क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 8। जरा देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n क्या था, इक्वलिटी नहीं लगी है, सिंपली क्या था, x लेस देन n, तो ये हो गया x लेस देन n। और इधर पे आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n क्या था, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n प्लस 1, क्या था, n प्लस 1 था ना, ग्रेटर देन n प्लस 1 मतलब 9, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे अब क्या बोल रहा है, इसको ये तो लिखा ही हुआ है ना, लेस देन 2 ग्रेटर देन 9, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। बोलिए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बेटा इक्वलिटी नहीं लगाई, इक्वलिटी लगाओ, बोल रहे हैं और लिख नहीं रहे हो, ये क्लोज इंटरवल आएगा, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर
एक्स ग्रेटर देन एन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन प्लस वन होता है। समझ में आ गया? बोलिए, कोई डाउट? अच्छा, तो ये सब तो यार आ गया यार, छोटी छोटी चीजें कर ली हम लोगों ने। जरा इसका यार आंसर आप लोग बताओगे मुझको, ये आंसर आप बताओगे। सॉल्व फॉर एक्स, कम ऑन। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। जल्दी से, कम ऑन। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कम ऑन कम ऑन यार, जीआईएफ एक टर्न और जाएगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ना है। जेई में क्वेश्चन बनता है फ्रैक्शनल पार्ट पे, फंक्शन में बहुत यूज होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इतना टाइम लगेगा? लेस देन इक्वल टू, टू 2.5, हाँ हाँ 5/2 एग्जैक्टली यही आएगा। अरे भाई इसको कुछ टीवी ले लो यार, अभी पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, तो कहां से कहां तक गया था? n से n प्लस 1 तक गया था। अरे गया था कि नहीं? तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 से यहां पर इक्वलिटी होगी, 2x माइनस 1 से 4 तक जाएगा। अरे अभी तो पढ़ा है भाई। अब +1 कर दो बोथ साइड, तो ये 4 हो गया, ये 2x हो गया, ये 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 5/2। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 5/2। गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा यार मॉड नहीं लगाया है ना, चलो अपन लोग मॉड लगा देते हैं। मॉड लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है, मॉड लगाओ जीआईएफ लगाओ, अगर आपको फंडा क्लियर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुनो, हमने मॉड भी पढ़ा, हमने जीआईएफ भी पढ़ लिया। इसके अंदर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, इक्वल टू 4 है, यानी जो भी इनसाइड जीआईएफ होगा वो टी है। वो क्या है? टी। तो हमने पढ़ रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या यहां पर टी ले लेते, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा टी ले ले रहे हैं, जो भी इनसाइड है उसको टी इज इक्वल टू एन। जब पढ़ा था तो यही तो पढ़ा था, एन जब इंटीजर था यही तो पढ़ा था ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? इसके अकॉर्डिंग आ गया 4 मॉड एक्स 5। क्या आ गया? 4 to 5 आ गया। अरे तो अब इसको अलग अलग सॉल्व करो। केस 1 यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मॉड एक्स इधर बड़ा है यानी ग्रेटर देन 4, और केस 2 सीक्वेंस है, एंड है, बीच में इंटरसेक्शन करेंगे केस 1 और केस 2 में। तो ये क्या लिखा है? मॉड एक्स लेस देन 5। यार ये तो अभी हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा था ना, ग्रेटर इनइक्वालिटी में क्या था? x लेस देन आर इक्वल टू -4 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये तो कहानी ये हो गई। इंटरसेक्शन इस वाले का कहां से कहां तक? -5 से +5 तक। अरे यही तो था ना। तो सुनो, अब क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो ये बनाओ -5 -4 4 5 प्लस इन्फिनिटी। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है -4 हो या लेस हो, अच्छी बात है। ये क्या बोल रहा है? 4 हो या 4 से ग्रेटर हो, अप टू इन्फिनाइट जाएगा। और ये क्या बोल रहा है? -5 से +5। इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है यहाँ पे। और हमको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो कॉमन देखो ना, हमारे पास कॉमन ये वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -5 to -4, -4 पे क्लोज्ड, यूनियन 4 पे क्लोज्ड और 5 पे ओपन। कोई डाउट? बहुत बढ़िया, नोट कर लो जल्दी से।
ये यार तो कर लोगे, ये कर लोगे यार, कर लोगे जल्दी से, कम ऑन। इसका आंसर बताओ मुझको जितनी जल्दी हो सके। हो गया? हो गया होगा। फैक्टर वैक्टर हो गए, बहुत बढ़िया। फैक्टर हो गए। फैक्टर तो इसके 2 और 3 आ रहे होंगे, है ना? अगर हम टी ना भी लें तो क्या काम चल जाएगा? चल जाएगा यार, देखो ना, क्या बार बार 2 लिया जाए। लेस देन है, 2 से 3 जाएगा। क्यों भाई? बोलो बोलो, यही तो आएगा। प्लस माइनस प्लस, यही आया ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वही हो गया पी से क्यू वाला। पी और क्यू इंटीजर और इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 2 पे क्लोज्ड, 3 पे क्यों यार? Q+1 होगा। Q+1 ही तो होता है। देखो देखो प्रॉपर्टी, देखो अपनी प्रॉपर्टी देखिए। हो गया? हो गया ना? बहुत बढ़िया। चलो, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ा एक्स एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर तो हुआ ही नहीं। क्यों भाई? चलो एक्स स्क्वायर भी कर लेते हैं। लो भाई, आ गया एक्स स्क्वायर। सुनो, इसको कैसे किया जाए? एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या पता अंदर एक्स स्क्वायर है, हम तो इसको टी की तरीके ट्रीट करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर टी इक्वल टू 4 अगर पढ़ा होगा तो आप क्या करोगे? 4 से 5 तक जाओगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 4 to 5, ठीक है। एक्चुअल में एक्स स्क्वायर है, एक्स जब लोगे तो अंडर रूट प्लस माइनस आएगा, तो इससे अच्छा हम यहां पे इसको मॉड लगा दें। मॉड भी तो प्लस माइनस होता है भाई। ये रूट हो गया। और अब तो बहुत इजी है। क्या? इतने को अलग कैलकुलेट करो, इतने को अलग कैलकुलेट करो, और दोनों का इंटरसेक्शन। हो गया, हो गया। मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वलिटी हमने अपने स्टाइल में बताया था, क्या? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यानी कि x लेस देन आर इज इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। और ये इंटरसेक्शन और लेस इनइक्वालिटी तो बहुत इजी है। मॉड x लेस √5, ये कहां से कहां तक? माइनस से प्लस तक, यानी माइनस का √5 और प्लस √5, और दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। चलो चलो चलो, √5 2.25 समथिंग ऐसा ही होता है ना। तो सबसे पहले तो माइनस का √5, देन -2, देन 2, देन √5। बस देखो नंबर लाइन पे जो प्लॉट आप करते हो ना नंबर्स, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये बोल रहा है -2 और -2 से लेस, ये बोल रहा है 2 और 2 से राइट, और ये बोल रहा है -√5 से प्लस √5। तो बच्चा इसका इंटरसेक्शन यही तो हुआ। देखो देखो, अरे आया, ये देखो। तो क्या हो गया इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन हुआ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -√5 to -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 to √5। √5 पे ओपन, √5 पे ओपन। क्लियर?
बोलिए जल्दी से। हो गया? चलो आगे देखो। जैसे कहीं पे अगर लिख गया हो 1.5 से 2.5 दिया गया है, 1.5 से 2.5, डेफिनेट इंटीग्रल में बड़ा अच्छा खासा यूज होता है लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल, इन सब में। तो आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंटीजर टू इंटीजर चलता है मामला अपना। एक्स यहां से यहां तक गया। सुनो, आपसे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x पूछ रहा है। सुनो, इफ x 1.5 से ग्रेटर और कहां तक? 2 तक। इसका जरा डब्बा बताओ क्या बनेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या बनेगा, कितना आएगा? 1 आएगा यार। 1.5 से बड़ा और 2 से छोटा यानी 1.6, तो लेफ्ट साइड इंटीजर 1, 1.8 लेफ्ट साइड इंटीजर 1, 1.9999 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद क्या है? इसके बाद इफ x अगर 2 से 2.5 तक है, इस पे इक्वलिटी लगा दो। 2 से 2.5, अब बताओ क्या आएगा? 2। अगर x 2 है, क्योंकि इन बिटवीन है ना, तो इक्वलिटी लगा दे। x 2 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, x 2.1 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 2.4 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर मतलब 2। कोई डाउट? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर यहीं पे हम बोल दें x ना अपना 2 to 5 है, x क्या है? 2 से 5 है, और आपसे पूछ रहा है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यूज बताओ, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यूज बताओ। तो बहुत सिंपल है, देखो सबसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बेटा, 2 से 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 से 4, 3 पे इक्वलिटी वरना छूट जाएगा 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इफ 4 to 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया? आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसको रफ कर देते हैं। ओके ओके, तो भाई एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। इतना इंटीग्रल तो आता ही होगा, इतना तो फिजिक्स में ही पढ़ा दिया जाता है, क्यों भाई? इतना इंटीग्रल तो आता ही होगा। 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का मामला पता चल जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल तो आता ही है। सिंपली इंटीग्रेट करो, अपर माइनस लोअर करते जाओ, आता जाएगा। ऐसा होता है, कोशिश कर सकते हो क्या? अच्छा, जो ये लिमिट दी गई है ना, ये 1 से 2 है, इसका क्या मतलब है कि ये क्या दी गई है? 1 से 2 दी गई है ना? 1 से 2 ये दिया गया। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर। एक काम करो यार, इसको करने के लिए एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो यार इसको भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। एक काम और करते हैं अपन लोग ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ना वाई ले लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा वाई। ठीक? ओके, चलो समझते हैं। वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, यानी एक तरीके, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही रहने दो। चलो 1 to 4 वाई है, तो पहले ये कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 2 से
3 greatest integer, then 3 to 4 greatest integer. बोलो आया ना? हमें तो x में लाना, ये रफ कर दें? करना ही पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। देखो y है क्या? एक्स स्क्वायर, और चाहिए क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू जो है ना, हम एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं। सुनो, टू और 3। कोई डाउट? हो गया यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स रूट 2 2 रूट 3 और 3 रूट 3 से 2। लिमिट तो एक्स में चाहिए ना। इंटीग्रल यही तो करना था ना यार। देखो 1 से 2 तो बन गया। कहां से कहां तक? सुनो, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू कहां से कहां तक? 1 से रूट 2 1 डी एक्स। वेरी गुड। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर 1 आएगा ना इन दिस इंटरवल। फिर रूट 2 टू रूट 3 2 डी एक्स, देन रूट 3 टू 2 3 डी एक्स। अब इसके आगे तो यार 1 का x होगा, 2 का 2x होगा, 3 का 3x होगा, अपर माइनस लोअर, वो तो हो जाएगा। समझ में आया? बोलिए, जल्दी से नोट करें, जितनी जल्दी हो सके नोट कर लें। हो गया? समझ में तो आ गया होगा ना कैसे ब्रेक करना है हमको जीआईएफ। इंटीग्रल अपना करते रहना है। रफ करें सभी लोग। सपोज टू x 0 to 1.5 है, ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है। अब इंटीग्रल करा सकता है 0 से 1.5 dx। तो फंडा तो वही है क्या? टू 2.25। अब यार वाई वाई करने की क्या आपको लगता है कि कोई नीड है? एक्स स्क्वायर वाई है, क्या फर्क पड़ता है? सुनो, 0 से 1 गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर 0, 1 से 2 गए 1, बेकार चौक है। एक्स स्क्वायर यहां से कहां तक गए? 2.25 तक। इक्वलिटी लगी, लगा दो, ठीक है। तो बस
हो गया यार, एक्स स्क्वायर 0 1 2, एक्स आ गया 0 to 1, एक्स आ गया 1 से √2, हो गया। कर दो इंटीग्रल, कर दो इंटीग्रल। क्या 0 to 1 0 dx, 1 से √2 1 dx और √2 से 1.5 2 dx। कर लीजिए। जल्दी से। हो गया। रफ किया जाए। इंटीग्रल तो कर ही लोगे यार। अच्छा चलो यार, स्क्वायर भी हो गया। 0 to 5 √x नहीं हुआ था। चलो इसको भी करते हैं। x कहां से कहां तक दिया है? 0 से, तो √x कहां से कहां तक दिया है? √5, ये 2.25 होगा ना, है ना लगभग। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, तो सबसे पहले कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 1 तक भाई। तो ये क्या आ गया? 1 से 2 तक कितना आएगा? 1। 2 से √5 तक, 2.25 तक, तो कितना आ गया? 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 1 2, x आ जाएगा 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 5। तो इंटीग्रल क्या, ये √x है, तो इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 1 0 dx, 1 से 2 1 dx और 2 to 5 2 dx। क्लियर? इंटीग्रल कर लीजिएगा। इसके बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट क्लास कल हो गया। जल्दी से करिए। हो गया? हो गया? नेक्स्ट टर्न पे ना हम पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ा देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी पढ़ा देंगे। तो रिलेटेड इसके क्वेश्चन आपके जीआईएफ के और फ्रैक्शनल पार्ट के मिक्स क्वेश्चन, इंडिविजुअल कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, वो सब एक साथ करा देंगे। अभी कुछ थोड़ा सा और प्रॉपर्टी कर लेते हैं। हो गया? रफ किया जाए। पाँच मिनट में हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं।
जैसे कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये तो हमको पता है इक्वल टू एक्स अगर एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही आता है, ठीक है ना, यहां स्टार बना कर लिख लेना। इफ n is an integer, इसकी कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस n। a हमको नहीं पता कि, हाँ क्या चीज, स्क्वायर में, अच्छा अच्छा, उसको 4 कर लेना। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट वाले रूट एक्स में लिमिट रखने में 4 कर लेना, ठीक बात है। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, वो एक जाएगा शायद 1 से 4 और दूसरा 4 से 5, उसको सही कर लेना। यहां पर n इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस n, ठीक है। n यहां पर इंटीजर है, a के बारे में हम नहीं पता। a माइनस n, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस n, n माइनस a प्लस ऑफ माइनस a और माइनस a माइनस ऑफ a माइनस 1, ये हो जाएगा। ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये आ जाएगा माइनस a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब जैसे याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी n माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट, ये नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर n a, n टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a, ये भी नहीं होगा। a बाई n, ये भी नहीं होगा कि हम ऐसे ब्रेक कर लें। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस एक्स, देखो ये तो 0 हो जाएगा इफ x इज एन इंटीजर, और ये -1 हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी तो यार पढ़ा है, देखो माइनस ऑफ a ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस a, तो क्या आएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a -1। अब जरा यहां पर एक एग्जांपल रख लो, जैसे सपोज टू x को हम ना x को 7 रख ले रहे हैं, क्या रख ले रहे हैं 7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 प्लस -7, तो हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर तो इंटीजर ही आता है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर आता है, तो 7 माइनस 7 0, देखो 0 मिल रहा है। और अगर ये इंटीजर ना हो, मान लेते हैं 7.3 ले लेते हैं, तो x जगह पे 7.3 प्लस माइनस का 7.3, जरा देखो 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 7, और माइनस का 7.3 क्या आएगा -8, तो कितना आ गया -1। इज दैट क्लियर? बोलिए, इतनी बात समझ आ गई? ये प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिएगा, इसको भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इसी में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और अब हम लोगों को इनका एप्लीकेशन करना है, अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों को इंटीजर पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे करने हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे।